हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। तो चलिए आज कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन में 5 टॉपिक है। वो क्या है देखते हैं। फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन। सेकेंड में है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। थर्ड में है सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। फोर्थ में है वर्क ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारे 5। ठीक है, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन में 5 टॉपिक्स हैं। और इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये होता है। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, उसके बाद से अगले दिन इसके बारे में, फिर अगले दिन इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, क्या है? परिचय। परिचय के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा को प्रोसेस करती है और डाटा को और डाटा को प्रोसेस करती है तथा परिणामों को भविष्य के लिए
भविष्य के लिए स्टोर करती है, स्टोर करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा को प्रोसेस भी करती है, ठीक है, तथा परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करके रखती है, ठीक ना। ये हमारा कंप्यूटर का परिचय था। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक शब्द है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ठीक है, उसके बारे में हम बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है ये है क्या, बताते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक उपकरण यानी कि विद्युत उपकरणों से चले उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। जैसे टेलीविजन, टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन, कंप्यूटर, कंप्यूटर और रेडियो, यूटीसी, ठीक है। ये सब ही हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक ना। तो आगे हम देखेंगे, कंप्यूटर में एक शब्द होता है भाववेग। भाववेग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर भाववेग भाववेग नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एक, मान लीजिए प्रोग्राम है ये, ठीक है। इस प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर ये मान लीजिए एक्सेल है, तो अगर इसके अंदर कोई काम करना है तो इसके बाहर थोड़ी जाएगा, इसके अंदर ही काम करना है, ठीक है। एक प्रोग्राम दे दिया गया हो, दिशा निर्देश दे दिया गया हो, तो उसके अंदर ही कंप्यूटर जो कार्य करती है, ठीक है, इसके बाहर नहीं काम करेगी। इसलिए इसमें भाववेग नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भाववेग नाम पड़ा है, ठीक है, भाववेग। अगर ये अलग अलग प्रोग्राम है तो यहाँ इसे छोड़कर इसे नहीं काम करेगी, ठीक है। जिस काम पे लगी है उसी काम को ये कंप्लीट करेगी, ठीक है। इसलिए इसमें भाववेग नहीं होता। अगर भाववेग होता तो ये इस पे भी काम करती या अन्य प्रोग्राम पे भी काम करती, ठीक है। तो इसमें ये है। तो आगे हम देखेंगे कंप्यूटर में कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। में कंप्यूटर में कंपोनेंट्स हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स
या तो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, मैंने बताया। तो आगे हम देखेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से, ठीक है। द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। पहला सीपीयू, दूसरा इनपुट, तीसरा आउटपुट, चौथा मेमोरी यूनिट, पांचवा सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवाइस, छठा कम्युनिकेशन, ठीक है। ये 6 होते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग। पहला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ये रहा, ये सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू। और इनपुट, इनपुट में कीबोर्ड, ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया। और आउटपुट में मॉनिटर, ठीक है, ये मॉनिटर, मॉनिटर। और मेमोरी, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सेकेंडरी मेमोरी जो दुकान से लेकर हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो पहले से हमारा इसमें रहता है, ठीक है, ये प्राइमरी। सेकेंडरी भी समझ गए। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संचार। कम्युनिकेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस, डिवाइस। तो यहां हम देखेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में समझेंगे, ठीक है, और सीपीयू के बारे में, इन तीनों के बारे में समझेंगे। ये 3 तो आप समझ गए। संचार में क्या है? कम्युनिकेशन में टेलीविजन, टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, ये है हमारा। सेकेंडरी भी समझ गए, मेमोरी भी समझ गए, यूनिट्स, ठीक है। सीपीयू के बारे में, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो भी कार्य होती है ना, सारा प्रोसेस कहाँ होता है? सीपीयू में होता है। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। अब समझते हैं इनपुट क्या है। इनपुट जो भी हम टाइप करते हैं, जैसे यहाँ हम लिख दिए नेम, NAME, नेम, तो ये शो कहाँ करता है? मॉनिटर पे शो करता है। कैसे शो करेगा? जब आप इस पे इन करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है? वो डिवाइस जो इन करे, ठीक है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस को आप, माउस में 3 बटन होती है, पर हम 2 ही बटन के नाम से जानते हैं, लेफ्ट और राइट पर, ठीक है, और एक स्क्रॉल होता है, उसे भी तो 3 कहते हैं, ठीक है, उसे लेकर। तो वो भी इनपुट डिवाइस है। इसमें हम कोई भी, जैसे मान लीजिए अल्फाबेट में हम नेम लिख देंगे, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले यहाँ सीपीयू के अंदर जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमारा यहाँ आउटपुट में जाएगा, ठीक है, आउटपुट करेगा, तब यहाँ पे दिखेगा नेम, ठीक है, तब इस पे क्या दिखेगा? नेम, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस हुआ, ये आउटपुट डिवाइस हुआ। और सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, ये, ठीक है। जो दिखे, जो कुछ भी दिखे उसे हम
आउटपुट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या दिख रहा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये दिख रहा है ना, मैं भी दिख रहा हूँ, जितना भी चीज है सारी दिख रही है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। जो दिखे उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिससे आप देख नहीं सकते उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, माउस हो गया, माउस में आप क्लिक करते हैं तो वहाँ ये आउटपुट पे दिखती है, तो ये आउटपुट डिवाइस का है। ठीक है, और सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेस का काम करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। और आज की वीडियो में इतना ही, और अगला टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे क्या होता है। ठीक ना, तो ये पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद।